बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। तो सबका स्वागत है सायंकालीन सत्र में, जिसमें हम कल से साधन के सहायक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। कल हमने दीर्घकाल साधन, निरंतर साधन, सत्कार और श्रद्धा, यह साधन में आदर और एकांतवास, इस विषय पर चर्चा की। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे, साधन के सहायक। तो साधक को अपने साधन के लिए सहयोग करने वाला और एक गुण है, वो है साधु व्यवहार। साधक को व्यवहार में सदा सर्वदा साधुता रखनी चाहिए। सब प्रकार दुख कष्टों को शांतिपूर्वक सहना चाहिए। क्रोध का बदला क्षमा से देना, वैर के बदले प्रेम करना, श्राप के बदले वरदान देना और बुरा करने वालों के साथ भलाई करना, अपने को सबसे छोटा समझना और अपने में
किसी बात में भी बड़प्पन का अभिमान न करना, किसी का दोष न देखना, किसी की घृणा न करना, किसी के दोषों की समालोचना न करना, परस्त्री मात्र को भगवान का या माता का रूप समझना, आहार विहार में संयम रखना, बहुत कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यथा साध्य सबकी यथा योग्य सेवा करने के लिए तैयार रहना, परंतु ये करते हुए अपने में सेवकपन का अभिमान न रखना, अपने द्वारा की हुई सेवा को परोपकार न समझकर उसे अवश्य कर्तव्य समझना, सेवा में त्रुटियों को देखते रहना और उन्हें दूर करने के लिए सचेष्ट रहना, सेवा के लिए किसी पर एहसान न करना, सेवा का कुछ भी बदला न चाहना, दीनता का व्यवहार करना, सबसे नम्र व्यवहार करना, माता पिता गुरु आदि अपने से बड़े लोगों को सेवा से संतुष्ट रखना, प्रतिष्ठा मान की इच्छा का विष के समान त्याग करना, जहाँ प्रतिष्ठा या मान मिलने की संभावना हो वहाँ से दूर रहना, अपनी बड़ाई सुनने का अवसर न आने देना, दीनों पर दया रखना और उनकी सेवा के लिए बड़े से बड़े त्याग के लिए अपने को तैयार करना, यथा संभव किसी पंचायती के प्रपंच में न पड़ना, सभा समितियों से भसकर अलग रहना, परमार्थ में अनुपयोगी साहित्य को न पढ़ना, विवाह और उत्सव आदि भीड़ भाड़ के और अधिक जन समुदाय के अंदर यथासाध्य कम सम्मिलित होना, किसी भी दूसरे के धर्म की कभी निंदा न करना, छल छोड़कर सबसे सरल व्यवहार करना और दंबाचरण से बचने की सदा चेष्टा रखना आदि साधु व्यवहार है। इनमें जो जितनी उन्नति करेगा वह उतना ही परमार्थ के साधन में अग्रसर हो सकेगा। साधक को इस बात का सदा ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन की गति किस ओर जा रही है। यदि दैवी संपत्ति की ओर है तो समझना चाहिए कि उसकी उन्नति हो रही है, और यदि आसुरी संपत्ति की ओर है तो अवनति हो रही है। यही कसौटी है। भक्ति या ज्ञान कथन मात्र का नाम नहीं है, यह निश्चय रखना चाहिए। भक्ति या ज्ञान के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं उनमें दैवी संपत्ति के गुणों का विकास होना अनिवार्य है। तो ये है साधु व्यवहार। ज़्यादा करके लोग साधु जैसे कपड़े पहनना और स्टाइल में दंडवत आदि बोलना आदि इतने ही शिष्टाचार को साधु व्यवहार मानते हैं। लेकिन साधु मतलब साधुता, ये एक आंतरिक भाव है जो कहा जाता है कि जो शांत हो गया, शांत वही संत होता है। शांत मतलब किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ के प्रति इच्छा न होना, चाहना न होना। यानी कि चाहना मतलब मांग, और ये साधु के स्वभाव में नहीं होता। जैसी करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। साधु वो है जो आनंद में है, उसके चेहरे पे सदैव आनंद है, और कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, पदार्थ के वजह से वो आनंद कम नहीं हो सकता। अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, परिस्थिति के वजह से अगर उस आनंद में कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो तुरंत समझना चाहिए ये साधुता का लक्षण है नहीं। कोई दिन खाजा नि कोई दिन लड्डू, कोई दिन फाका मुका जाजी। घर न फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी।
कोई दिन ढोलिया नी कोई दिन तकिया, कोई दिन भुई पर लौटना जी, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। ये मीराबाई का भाव है। कोई दिन हाथी नी कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी, करना फकीरी तो क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कि परिस्थिति और संसार तो हमेशा ही परिवर्तनशील है, और जो मैं हूँ वो अपरिवर्तनशील है। तो मेरे भाव परिवर्तन को देख के कैसे बदल सकते हैं? जिसके भाव परिवर्तन को देख के बदलते हैं उनमें साधुता की हमेशा कमी होती है, क्योंकि उनका लक्ष्य बदलने वाले की ओर है, ना कि न बदलने वाले की ओर। क्योंकि बदलने वालों को देख के अगर हम में बदलाव आ रहे हैं तो अब तक हमने अपने आप को न बदलने वाला समझा नहीं है। ये है, इसीलिए साधक को अपने व्यवहार में साधुता रखनी चाहिए। सब प्रकार के दुख कष्टों को शांतिपूर्वक सहना, ये सहना हर एक जीव मात्र के लिए पहला उपदेश है भगवान का। कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, सब उपदेश देने से पहले का सबसे पहला उपदेश गीता का, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तांति तिक्ष्वस भारत, कि ये सबके मूल में एक ही है, मात्र स्पर्श। जो स्पर्श है, रूप रस गंध, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, लेकिन भगवान बोलते हैं मात्र स्पर्श। बहुत कुछ बोल गए, मूल कारण वासना ही है, टच है ना, मात्र स्पर्श। तो कौन थे ये? शीतोष्ण सुख दुख, क्योंकि ये तो स्पर्श ही है। शीत उष्ण सुख दुख किसको ना किसको तो टच करता ही है। मतलब टच हो गया भाई, टच हो गया, टच हो गया। कभी दिल को टच करते हैं, कभी स्किन को टच करते हैं, कभी भाव को टच करता है। तो ये जो स्पर्श है, शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो नित्य तांशि तिक्ष्वस भारत, ये शीत उष्ण सुख दुख ये तो आने जाने वाले हैं। जो आया है वो जाएगा भी, और जो गया है वो आएगा भी, पर इन दोनों को देखने वाला वो अपरिवर्तनशील था। इसलिए वो कहते हैं कि जो आने जाने वाला है, जो अनित्य है, उससे तू क्यों परेशान हो रहा है? तू तो जैसा था वैसा ही है, तो तू सहन कर, है ना। क्योंकि सहन करना सहत सहत बाड़े भक्ति है, सहने से ही भक्ति बढ़ती है। अब देखो, जो हम जो बोलते हैं पतन हो गया, मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, उसके मूल में एक ही है, और सहनशीलता उसमें कम है, यानी कि सबूरी नहीं है। और सबूरी ना होने के कारण श्रद्धा की कमी है ना। तो जैसे ही सहन करना सीखता है तो लोग बोले मैं ये क्यों सहन करूं? नहीं, बात मैं और सहन की नहीं थी। जब वो सहन करना सीखता है तब उसे पता चलता है कि जिसको मैं सह रहा था असल में वो चीज़, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति की मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मेरा तो गुजारा ऐसा भी हो सकता है, मैंने तो कल्पना में सोच के रखा था वो मुझे चाहिए, पर असल में उसकी ज़रूरत नहीं है। ये है, इसलिए ये जो सहना है ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सहना तो तभी है, उसका मूल कारण अभाव के वजह से लगता है। जब वो भाव से परिपूर्ण हो जाता है तब ये सहने का भी प्रश्न नहीं रहता। तो ये सहना मतलब अब हर एक चीज़ को सहना, काम को सहना, क्रोध को सहना, लोभ को सहना, ईर्ष्या को सहना ना,
हर चीज़ को सहना ही तो है। जो सह गया वो साधु हो गया, जो सह नहीं सकता वही तो असाधु है ना। संसार से पार कौन हो गया? जो सह गया। तो क्रोध का बदला क्षमा से, वैर का बदले प्रेम, शाप के बदले वरदान, बुरों के साथ भलाई, यानी कि प्रतिक्रिया न देना, है ना। पहली चीज है सहो, दूसरी चीज है प्रतिक्रिया ही मत करो, और तीसरी चीज है उसके साथ अच्छा करो। जो पहली बॉटम लाइन है वो सहना है, चुप रहो, डोंट रिएक्ट। पहले है बाहर से रिएक्ट मत करो, दूसरा है अंदर से रिएक्ट मत करो, क्योंकि कभी कभी परिस्थिति आदिवश हम बाहर से रिएक्ट नहीं कर पाते। अब कोई बड़ा है तो हम थोड़ी ना उससे मारा मारी करेंगे, तब तो हम सहन लेंगे, पर अंदर से हम सहन नहीं करते। अंदर से कुछ तो चालू रहता, साले को बाद में मारता हूँ, देखता हूँ कुछ तो, है ना। गमे उल्फतें में जी रहे हम, गमे उल्फतों में जी रहे हैं हम, वैसे उसकी दशा रहती है। मारो हमारी, एक दिल मिलना बाहर फुर्सत में अकेले, माँ कसम हम भी मारेंगे तुम्हारे। तो ये अंदर की भावना, ये थोड़ी साधु है, ये तो बदले वाले हैं। सूढ़ दूर गए सूढ़, ये तो सूढ़ भावना वाले गलती से आ गए भाई भक्ति में। तो क्या है, माथे पे छाप लगाने से कोई भक्त नहीं बनता, ये छाप हृदय की है। इसीलिए श्री हरिदास देना, श्री हरिदास लेना। देने में भी हरिदास, व्यवहार में भी हरिदास। श्री हरिदास मतलब प्रेम, प्रेम ही देना, प्रेम ही लेना, प्रेम की ही छाप, प्रेम की ही तिलक, प्रेम की ही कंठी। लोगों को समझता नहीं उधर है कि चल क्या रहा है, सब कुछ प्रेम में है ना। और प्रेम में एक ही रहता है, त्याग। प्रेम, प्रेमी तो वही है जो त्याग को पता है, जिसको त्याग पता है, इसको बलिदान पता है। क्योंकि प्रेमी छोड़ के और कोई त्याग और बलिदान कर ही नहीं सकता, ये कामी की बस की बात नहीं है। इसीलिए ये तो प्रेम है जो शाप के बदले भी वरदान देगा, है ना। आपका बुरा करने के वालों के साथ सह लेना छोटी बात, उसको कुछ न करना या उसके बारे में न्यूट्रल रहना उससे बड़ी बात, और उसके लिए अच्छा करना ये सबसे बढ़िया बात। भगवान तो बोले सहो, जीव दशा को देख के सह बोल रहे हैं। तो जो भोगी है उसको बोलते हैं सहो, तो साधक है उसे बोलते हैं आप न्यूट्रल रहो, और जो सिद्ध है उसे बोलते हैं प्रेम करो। ये तीन के तीन अलग लक्षण हैं। तो अपने को सबसे छोटा समझना और अपने में किसी बात में भी बड़प्पन का अभिमान न करना, तो समझो आपको कोई बड़ी उपाधि देके किसी विशेष कार्य के लिए भेजा, बड़ी उपाधि देके साथ में, तो आदमी कैसा बिहेव करेगा बताओ। और वो भी मिल मिल के किसी छोटे आदमी को मिला तो और कैसा बिहेव करेगा बताओ। लेकिन हनुमान जी जब लंका गए और विभीषण से मिले, तो हनुमान जी अपनी पहचान बताते हैं, मैं तो एक बंदर हूँ, बंदर। मैं तो ऐसा हूँ जिसका नाम लेने से भी लोगों को दिन भर भूखा रहना पड़ता है। अपनी पहचान बता रहे। तो अगर आप ठीक से देखोगे
तो अपने को सबसे छोटा समझना और अपने में किसी बात में बड़प्पन का अभिमान न करना, तभी तो भगवत कार्य के लिए भगवान ने उन्हें भेजा था कि हनुमान ये लो अंगूठी और सीता माता को दे देना। मिलेगा क्या नहीं वो नहीं था, दे देना, यानी कि उन्हें पता था कि इन्हीं को मिलने वाली है सीता माता। यही खोज सकते हैं, क्योंकि जो इतने दिव्य गुणों से भरा हुआ हो, भक्ति का पता तो उन्हें ही लग सकता है, और किसे लगेगा, और किसे लग सकता है। तो किसी का दोष न देखना, क्योंकि ये दोष तो वही देखेगा जो अपने में बड़प्पन देख रहा है। देखो ये जो कंप्लेनिंग पॉलिसी जो आती है, वो वही कर सकते हैं जो अपने को श्रेष्ठ समझ रहा है, और भक्ति तो ये दीन वालों का काम है, दीन लोगों का। किसी से घृणा न करना, घृणा का और कोई मकसद ही नहीं होता जो हमारे कामाद क्रोधा भी जाए दे, हमारे इच्छाओं के जो बीच में है, बस घृणा उसी से होती है और किससे होती नहीं है। ये क्रोध ही घृणा का दूसरा रूप है। और किसी के दोषों की समालोचना न करना, आलोचना, क्योंकि एक साधक का ये अधिकारी नहीं है कि वो किसी में दोष देखें। जिसके खुद के अंदर दोष है, उसे दूसरे के दोष देखने का अधिकार नहीं है। अगर वो देख रहा है तो या फिर वो अपने आप को सिद्ध समझ रहा है, या फिर अगर वो सिद्ध है तो वो दोषों का समालोचन नहीं करेगा, वो उसको सुधारेगा, है ना, ऐसा है। तो परस्त्री मात्र को भगवान का या माता का रूप समझना। अब जैसे साधक में सबसे बड़ा, जो इस संसार में सबसे बड़ा जो शत्रु है साधक का, वो काम है। तो स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री सबसे घातक रहते हैं। इसीलिए परस्त्री का दर्शन, स्पर्श, संभाषण, चिंतन, श्रवण आदि न करें। जो साधक अपने इंद्रियों पे जय नहीं पा चुका है, हालांकि जो जय पा चुका है उसे भी सावधान रहना चाहिए, लेकिन जो जय नहीं पा चुका है और जिसके मन में अभद्र विचार आते हैं, तो ऐसे लोगों ने, ऐसे साधक ने हमेशा परस्त्री का दर्शन, भाषण, संभाषण, चिंतन, स्पर्श, श्रवण आदि से दूर रहना चाहिए। और ना कि प्रत्यक्ष, लेकिन उसके चित्र, उसके चलचित्र और उसके काष्ठ से भी उसे अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसीलिए परस्त्री को भगवान का या माता का ही रूप समझना चाहिए। अगर भगवान का या माता का रूप वो देखता है तो भोगने की इच्छा नहीं होगी, लेकिन उसके लिए भी तो दिव्यता या दैवी गुण उसमें चाहिए, कि बोलने से क्या होता है। इसीलिए परस्त्री के बारे में हमेशा एक साधक को सावधान रखना चाहिए। आहार विहार में संयम रखना। जैसे आहार का हम उस दिन देखा है कि किस प्रकार का आहार होना चाहिए और किस प्रकार कहाँ पे उसे नहीं जाना चाहिए। ये भी हमने देखा है कि वो जगह पे वैसे परमाणु होने के कारण वो गलत जगह पे साधक अगर जाता है तो वो विचलित हो जाता है। लेकिन एक है शरीर का जाना और एक है मन का जाना, एक है मुख द्वारा खाना और एक है हर इंद्रिय द्वारा खाना। तो हमेशा साधक को सावधान रखना चाहिए कि मैं क्या सुन रहा हूँ,
मैं क्या देख रहा हूँ, मैं किसे स्पर्श कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ और मैं किसका गंध ले रहा हूँ। इस चीज़ों से साधक को हमेशा सावधान रहना चाहिए और इसी को आहार विहार भी कहा जाता है, संयम रखना। साधक को चाहिए कि वो बोले ही नहीं, जितना उसका काम है उतना बोले, यानी कि बहुत कम मितभाषी जिसे कहते हैं, मितभाषी। साधक तभी मुंह पे गिरता है जब वो उपदेशक बनने का कोशिश करता है। साधक मतलब जिससे सिद्धि हासिल नहीं है, यानी कि अब वो बोलने में लग गया मतलब वो फंस गया। अब वो जो बात बताएगा उस बात की 10 गुना ज़्यादा तीव्रता से परीक्षा होती है। बोल दिया ना, अब उसने बोल दिया तो फंस गया। और ज़्यादा करके जो साधक रहते हैं वो यहाँ पे फंसते हैं, ज़्यादा करके 90% साधक यहीं पे फंस जाते हैं। तो अनावश्यक न बोलना, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है वो मत बोलो। यानी कि अगर एक शब्द में कार्य हो रहा है तो 2 शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसे बोलते हैं अनावश्यक न बोलना। यानी कि अगर केवल इशारे से हो सकती है तो उसे एक शब्द का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह है अनावश्यक न बोलना। सदा सत्य और मीठे वचन बोलना, यह सबसे बड़ी चीज़ है कि साधक को हमेशा सत्य का आश्रय ग्रहण करना चाहिए, है ना। जैसे मुझ में एक बचपन से शक्ति है, एक शक्ति, मेरे सामने कोई झूठ नहीं बोल सकता। और जिस दिन कोई झूठ बोलता है मैं हमेशा उस वक्त व्यक्ति को रिजेक्ट कर देता हूँ। यहाँ से झूठ बोल रहा है, कि जो आदमी झूठ बोलता है वो अपना खुद का उद्धार कैसे कर सकता है ना। जो झूठ बोल रहा है सीधा सीधा, है ना, कि झूठ बोलने से कुछ होता नहीं है ना। झूठ बोलने से, झूठ वही बोलता है जो पाखंडी रहता है और जो है कुछ और अपने आप को बताना कुछ चाहता है, या फिर वो पूजा सम्मान का लोभी है, मान आदर आदि का लोभी है ना, या वो अपने आप को कुछ गलत प्रस्तुतिकरण करना चाहता है। यह तो सदा सत्य और मीठा बोलना, क्योंकि सत्य, लोग बोलते हैं सत्य कड़वा रहता नहीं, इसलिए साधक को चाहिए वो सत्य के साथ साथ मीठा भी बोले। नहीं, कभी कभी आप देखेंगे ऑन द नेम ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल, मैं हमेशा बोलता हूँ, ये मेरा फेवरेट वर्ड है, ऑन द नेम ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल पीपल आर डूइंग ऑल द इम्प्रैक्टिकल थिंग्स। प्रैक्टिकल के नाम पे नहीं, उसमें अब तक वो सदाचार ही नहीं है। ये तो एक क्या बोलते हैं, एक व्यवहार की शालीनता होती है कि द वे दे स्पीक। एक साधु के, मैं साधुता की बात कर रहा हूँ, ना कि टॉम डिक एंड हैरी की, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। एक साधु जब बोलता है, जब शिष्टाचार में, तो उसमें एक अदब रहती है। अदब समझती है ना। केवल वो 2 शब्द लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं। कह रहे मांगे ये झंडू लोगों का काम नहीं है ना। ये कुछ अलग है। और ही मीन इट, वो नाटक नहीं कर रहा है व्यवहार का, अंदर से आता है उसके। एक है व्यवहार का नाटक करना, हाँ मैंने सुना है नम्रता से रहना है, हरि बोल, दंडवत और पीछे से मारेगा उसके। ये नहीं चाहिए किसको, ना उनको चाहिए ना किसी और को चाहिए। व्यवहार में सच्चाई भी होनी चाहिए, है ना, सच्चा व्यवहार। इसीलिए यथासाध्य सबको यथा योग्य सेवा करने के लिए तैयार रहना, परंतु साथ में मैं सेवा कर रहा हूँ ये सेवकपन का भाव भी नहीं होना चाहिए। जिस दिन सेवकपन का भाव आ गया तो उस दिन उसकी सारी सेवा व्यर्थ है।
जीरो है, जीरो, उसकी कुछ वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि भाव लाके उसने उसकी कीमत पा ली। मैं करता हूँ, मैं आ गया ना उधर, ये है। इसीलिए सेवकपन का साधक को कभी अभिमान नहीं होना चाहिए। अपने द्वारा की गई हर एक सेवा को परोपकार न समझते हुए अपना निज कर्तव्य समझकर या अवश्य कर्तव्य समझकर उसे करना चाहिए। जब वो सेवा करता है तो किस पर एहसान कर रहा है ये भावना नहीं होनी चाहिए, या करने के बाद वो याद रख रहा है एक एक चीज़ को। मैंने 3 साल पहले आपको 2 रोटी दी थी जब मैं खुद भूखा रहा था। बाप रे, उससे अच्छा भाई तू 4 रोटी खुद खा लेता, है ना। तो ये जो भाव है वो बहुत खतरनाक है। ऐसे भाव से उस साधक को कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो सेवा का कुछ भी बदला न चाहना, कभी कभी लोग करते हैं तो उसके बदले भी कुछ चाहते हैं। ये लोगों की बहुत खतरनाक कमजोरी रहती है। सेवा के बदले सेवा, उपकार के बदले उपकार। अरे मैंने किया था तो गुरुजी मैं तो आपका करता ही हूँ ना, तो आपने मेरे लिए, यानी ये कौन से मुंह से बात कर रहे हैं। ये अधिकार ही नहीं है सेवक का। सेवा मांगना ये सेवक का अधिकार नहीं है, वो अपने अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं। अपेक्षा करना मेरी कोई तो मदद करे, है ना। ये सब गैर व्यवहार में आता है, अनुचित व्यवहार। इसीलिए ना वो साधुता ये बहुत अंदर की बात है, क्योंकि अब तक ये साधुता का व्यवहार कोई सिखाने वाला है नहीं। सब ऑफिशियल कंपनी खोल के रखे, है ना। लोग टेक्निकल बात सिखाते हैं। टेक्निकल क्या है प्रभु जी, अगर गाली देना है तो अकेले में लेके आप गाली दीजिए, ये टेक्निकल बात है ना। ये कौन से शाखा में लिखा है जरा बताओ। आप क्या फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी का कल्चर फॉलो कर रहे हो क्या यहाँ पे साधुता में। और साधु भी कैसा चाहता है कि मारो मगर अकेले में। वो साधु है क्या? वो तो हिजड़ा रहेगा जो इस प्रकार की भावना को धारण करके बैठा है। इसीलिए मैं हमेशा बात करता, वो जो है ना वो अलग रहते हैं, वो रहते हैं। या जिसे बनना है उसका जो प्रयास रहता है वो भी उच्च कोटि का रहेगा, है ना। जो समर्पण है, ये समर्पण में ही जब कमी होती है तो वो आगे क्या कर सकता है। वो झुकाव नहीं है, झुकाव। क्योंकि समर्पण होने के बाद मैं शेष नहीं रहता है। मैं मेरा, अगर मैं और मेरा शेष है तो समर्पण ही किधर है ना। तो जिसका समर्पण नहीं है, आप सोचो उसे क्या मिलेगा अध्यात्म में। ये बहुत गहरी थॉट प्रोसेस है, शरणागत नहीं है वो। और शरणागत क्रिया नहीं है, शरणागत भाव है। ये भाव है जिसका अपना कुछ है ही नहीं। तो जो खुद का ही बना हुआ है उसको कौन बचा सकता है। समझ रहे हो। इस चीज़ को हम जितना गहराई में समझोगे, इसलिए आप जितने भी भक्तमाल पढ़ोगे उनमें वही बात थी जिसके ऊपर भगवान रिश्ते हैं। जहाँ जहाँ भी वो द्रवित हो गए हैं, है ना, वो बात ही वही थी कि उनमें कुछ बात खास थी, है ना। तो सेवा का कुछ बदला न चाहना, दीनता का व्यवहार करना। दीनता मतलब जितनी भी संसार में कमियां हैं, त्रुटियां हैं, नीचता है, लघुता है, वो मुझ में ही है।
ये वो मान के चलता है। इसलिए ऐसे जो आदमी रहते हैं ना, ये जो साधक, वो हमेशा दूसरों को देख के इतने प्रसन्न रहते हैं और उनकी आंखें हमेशा नम रहती हैं, हमेशा हाथ जोड़े हुए, हमेशा सबके पैर पकड़ के प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं कि मेरे लिए आप प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरा हालत बेकार है। ये प्रार्थना, और दे मीन इट। वो बोलने के लिए, कुछ लोग बोलने के लिए भी बोलते हैं ऐसा, दे मीन इट, है ना। और आपको तो पता है राधा रानी का जो वाहन है वो दिनता है, उसी वाहन के ऊपर राधा रानी बैठ के आती है। तो सबसे नम्र व्यवहार करना, नम्रतापूर्वक सबसे व्यवहार करना, यानी कि कुछ बात भी बतानी हो तो उस बताने में भी एक अदब होती है। जैसे कि समझो कोई बैठा है, कोई आ गया झाड़ू मार, ए उठे, देख मैं आ गया भाई सबके ऊपर उपकार करने, मैं झाड़ू लेके आया भाई, तेरे को दिखता नहीं क्या मैं ही झाड़ू लाया, मैं ही, समझ रहे। तो ऐसा देखेगा, जब आंखों से ही जला डालेगा कि भाई मैं हाथ में झाड़ू है, तू साला उठ नहीं रहे। इसीलिए ये इतना आसान नहीं है, ये इश्क नहीं आसान, उस आग का दरिया है और कूद के जाना है। जो मरा नहीं, जो मिटा नहीं, वो वहाँ पे पहुँचा नहीं। इसीलिए सबसे नम्र व्यवहार करना, माता पिता गुरु आदि अपने से बड़े लोगों को सेवा से संतुष्ट रखना। अपने से बड़ों से कभी सेवा लेनी नहीं चाहिए, लेकिन अपनी सेवा द्वारा उन्हें हमेशा संतुष्ट रखने का प्रयास करना रहता है। साथ ही प्रतिष्ठा मान की इच्छा का विष के समान त्याग करना चाहिए कि मुझे कोई प्रतिष्ठा दे, मान सम्मान दे। ये इच्छा एक साधक के लिए सचमुच एक बड़े कालकूट विष के समान है, जो एक साधक को तुरंत मार सकती है। और संत तो इतना कहते हैं कि जहाँ भी प्रतिष्ठा या मान मिलने की संभावना भी अगर आपको दिखती हो कि यहाँ पे प्रतिष्ठा होगी, यहाँ पे मान मिलेगा, झूठा की सही कुछ तो होगा, वहाँ से दूर रहना। अपनी खुद के बड़ाई सुनने का अवसर ही न आने देना कि कोई मेरे को बड़ा जय हो हरि बोल, और प्रभु जी भी खुश होते हैं, वो से खुश जैसे कि उन्होंने पूरा युद्ध जीत लिया। उन्हें अच्छा लगता है असल में, है ना। और जिन्हें ये अच्छा लगता है, जिन्हें भी, अब उनको समझने की बात है, जिन्हें भी अपनी बड़ाई अच्छी लगती है तो समझ लेना अभी वो चीज़ बहुत दूर है। इसीलिए भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध का जो प्रसंग है, जब युधिष्ठिर जी ने गांडीव को उल्टा पुल्टा बोल दिया और तब अर्जुन ने प्रण लिया था कि जो भी गांडीव को कुछ बोलेगा मैं उसका वध कर दूंगा, और युधिष्ठिर जी ने बोल दिया। अब ये अर्जुन निकले तो कृष्ण ने देखा वे किधर जा रहे हो, जा रहा हो किधर, वध करने, लगे इसका युधिष्ठिर करो वध, क्यों, गांडीव को अनाप शनाप, हाँ तो
मैंने ऐसा प्रण लिया था कि जो भी गांडीव को बोलेगा तो मैं उसका वध कर दूंगा। तो भगवान ने पागल हो गया क्या तू? और मैंने तो वचन लिया। तो बोले कि बड़ों को उल्टा बोलना उसके मृत्यु के समान है। बड़ों को उल्टा बोलना, उनके आज्ञा को तिरस्कृत करना या न मानना ही उनकी मृत्यु है। उनको और कुछ मारने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार तो उसका हत्या के समान ही माना जाता है। और बाद में उन्होंने कर दिया, अब अर्जुन आ गया जोश में, अब मैं अपने आप को मारूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उनका अपमान किया। अब मैं मेरे इसमें नहीं है, मैंने मेरे बड़े भाई का अपमान किया तो मुझे मेरे जीने का कैसा अधिकार है? तब भगवान बोलते अपने आप की स्तुति कर, ये मृत्यु से भी बड़ा है। और तब अर्जुन को अपनी आप की स्तुति करने के लिए बोला। समझ रहे? तो जिन लोगों को अपनी स्तुति सुनना पसंद है, करवाना पसंद है, एक तो रहता है कि वो सचमुच स्तुति पात्र रहते हैं, उन्होंने सचमुच कुछ गौरव का कार्य किया रहता है और अपनी स्तुति फिर भी नहीं सुननी चाहिए। और कुछ तो फोकट की स्तुति सुनते रहते हैं, है ना, खाया पिया कुछ नहीं, बस गिलास फूटा बाहर है ना भाई, दे दो हमको। तो इस तरह एक साधक को यथासंभव ऐसे अपनी बड़ाई सुनने का अवसर आने नहीं देना है। सेवा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए साधक हमेशा तैयार रहने चाहिए। ये त्याग आजकल त्यागियों में भी नहीं दिखते हैं। त्याग तो त्यागियों का विषय है। ये त्याग आपको त्यागियों में, आजकल कलयुग के त्यागियों में दिखेगा नहीं। लेकिन सेवा के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए एक साधक को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यथासंभव किसी पंचायती के प्रपंच में न पढ़ना। पंचायत रहते हैं ना, 10 जन मिल गए, अरे तुझे क्या लगता है, तुझे क्या लगता है, ये साधक का काम नहीं है। जिसका है उसे करने दो, है ना। दुनियादारी जो करनी रहती है ना, डिसीजन मेकर्स लोगों को ये अच्छा लगता है। असल में लोग जिस वृत्ति से, जिस संस्कार से ऊपर आए हैं, तो उनमें ये सब स्वाभाविक लगता है उन्हें। प्रपंच क्या हुआ, कुछ लोगों का अगर उधर कुछ भी होता रहेगा ना, तो उधर गू खाने की मतलब समझ रहे हो ना, मेरी भाषा थोड़ी अजीब है। गू खाना मतलब शेनत, हाँ, यानी कि दूसरों के इसमें नाक डालने की आदत रहती है। प्रपंच क्या चल रहा है दुनिया में भाई, देखो उधर क्या हो गया, देखो भाई देखो, क्या करना है, ये साधु है क्या, क्या हो रहा है? हाँ? तो यानी किसका झगड़ा हो गया तो जाएगा देखने, कोई इधर से बड़ा आवाज आ गया तो जाएगा देखने क्या हो गया। तो ये जो पंचायत है, ये पंचायत के प्रपंच से हमेशा एक साधक अपने आप को दूर रखता है। वो नहीं जाएगा वहाँ, उसे क्या करना है, क्योंकि हमारे साथ है रघुनाथ, तो किस बात की चिंता। अभी जाते कौन है जिनके साथ कोई नहीं है, तो कोई तो हो, कोई तो माल मसाला मिले बात करने के लिए, कुछ तो चाहिए ना लोगों को, कुछ तो हॉट न्यूज़ चाहिए रहता है। ये है। और सभा समिति, जो सभा समिति आदि जो रहता है, उससे भी साधक को अपने आप को दूर रखना चाहिए। अलग रखना चाहिए, अलग ही, दूर नहीं, अलग, वो उसका बात नहीं है ना। तो संसार की चीज़ है भाई, है ना। परमार्थ में अनुपयोगी साहित्य को न पढ़ना,
यानी कि जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है भक्ति से, वैसे चीज़ न सुनना न पढ़ना न देखना। विवाह और उत्सव आदि में, जैसे विवाह रहता है, किसी का उत्सव रहता है, संसारिक जो उत्सव रहते हैं, उसमें साधक को कभी नहीं जाना चाहिए, उसका काम है ही नहीं। काकाचोय मामीचोय माझी बहिणी, तो साधक क्यों बना, साधु क्यों बना, तो उधर ही रहता। जैसे उस दिन उड़िया बाबा का हम सुन रहे थे, उड़िया बाबा को अगर देखना तो कौन साधु है, तो उड़िया बाबा उसे साधुओं को भंडारे पे बुला देते हैं, और एक पूड़ी तो छोटी और एकदम पक्की सेक देते थे अच्छी सी, और एक पूड़ी जाड़ी और कच्ची रख देते थे, और पहली वो पक्की वाली पूरी परोसते थे और उसके ऊपर तुरंत कच्ची वाली पूरी परोसते थे और देखते थे। अब जो कच्ची वाली नीचे रख के पहली पक्की वाली पूरी खाने के लिए लेता था, उसे उड़िया बाबा उठा के घर बेचते थे, घर जाओ, आप यहाँ पे मत रहो, क्योंकि आप तो जीवेंद्रिया है ना, जीवा रसेंद्रिया के पागल हो, आपका साधु में कोई काम नहीं है, और उसे भगा देते थे। यह है महात्माओं का परीक्षण। तो भीड़ भाड़ और अधिक जन समुदाय के अंदर यथासाध्य कम सम्मिलित होना, किसी भी दूसरे के धर्म की कभी निंदा न करना, छल छोड़कर सबसे सरल व्यवहार करना। छल मतलब अपना कोई काम है तो हम कुछ ज़रा अलग व्यवहार करते हैं, अपना काम नहीं तो हम लोग, है ना, जो छल कपट जो रहता है चलता है दुनिया का, वो ना करना। दंभाचरण से बचने की सदा चेष्टा करना आदि। इतने जो हम अब चर्चा किए वो सारे साधु के व्यवहार है, इसके साधु व्यवहार कहा जाता है। और ये जिसमें ज़्यादा उतनी उसकी उन्नति या परमार्थ के मार्ग पर उतना ही जल्दी अग्रसर होगा, क्योंकि ये अगर चीज़ को यथा संभव पालन कर पा रहा है, यानी कि उसमें बहुत सारी दैवी संपत्ति का जागृत हो चुकी है। क्योंकि बिना दैवी संपत्ति के इस तरह व्यवहार बहुत असंभव है ना। इसमें आपकी साधुता, आपकी शुद्धता, आपकी सात्विकता और आपका कुशल व्यवहार और आपकी नम्रता आदि, विनय आदि का बहुत काम है। और विद्या विनय ददाति, है ना, विद्या विनय ने शोभते। कैसे पता चले कि वो सचमुच ज्ञानवान है? तो ज्ञानी के पास विनय होगा ही, सच्चा ज्ञानी के पास हमेशा विनय होता है। इसलिए साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसके जीवन की गति किस ओर जा रही है। हमेशा साधक को अपना खुद का अवलोकन करना चाहिए। यानी कि जीवन की गति मतलब हर सांस ही तो जीवन है। तो कौन से थॉट्स आपके मन में आ रहे हैं, ये तो हमको ही पता है, बस वही आपका जीवन है। आप उसी में जी रहे हो ना, थॉट ही आपका जीवन है। थॉटलेसनेस मतलब भगवत प्राप्ति, समझ रहे हो? थॉट ही आपका जीवन है। आप कहाँ पे हो वो उसे पता है, क्योंकि या तो आप भगवत चिंतन में हो गए या फिर आप इंद्रिय चिंतन में हो सकते, और किधर नहीं हो सकते, और कोई तीसरा चिंतन है ही नहीं, समझ रहे हो? ये है। और इंद्रिय चिंतन मतलब विष का चिंतन, विषयों का चिंतन, यानी कि आप अधोगति को जा रहे हो,
आप में आसुरी संपदा आसुरी संपदा विभाग योग, तो आप रजोगुण और तमोगुण से भरे रहते हो। और अगर आप दैवी संपदा की ओर जा रहे हो तो आप सात्विकता से और दैवी संपत्ति से भरे हुए रहते हो। इसलिए साधक को इस बात के ऊपर हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और यही उसकी कसौटी है कि, और ये बातें केवल बातों की नहीं है ना, यथासंभव अपने में उतारने की बातें हैं। और जो सच्चे लगन से भक्ति या ज्ञान के मार्ग पर जो आगे बढ़ रहे हैं, उनमें स्वाभाविक रूप से दैवी संपत्तियों का विकास होना अनिवार्य है, अनिवार्य, उनमें होना ही चाहिए। ये उसके बाद है पापों से सावधानी, और जो है साधन में सहायक। अगला है पापों से सावधानी। तो साधक को अंततः ये पाप से, जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है, पाप मतलब क्या, पाप शास्त्र विरुद्ध कार्य, तो पापों से सदा ही सावधान रहना चाहिए। तो पाप बुद्धि जब भी मन में आते हैं, यानी कि ध्यान, मन आया कहाँ से, ध्याय तो विषयान पुंसा, पहला तो आता है छोटा, इतना सही ना। जैसे कि वो कहानी है, एक शेख जो कौन थे, सौदागर, जो सौदा करते हैं, वो अपने ऊँट को लेके घूमते, और रेगिस्तान में एक बार वो अपने ऊँट को बाहर बांधते हैं और वो अपने टेंट में रहते। तो एक बार रात को बहुत बड़ी आंधी तूफान आ गई और ऊँट को भी ये हो गया, तो उसने थोड़ी अंदर गर्दन डाली। तो बोला, ये क्या कर रहा है? बोला, बाहर बहुत ठंडी है, कम से कम गर्दन अंदर होगा तो बच जाऊंगा। ठीक है। वो भी नींद में था, उसने ध्यान नहीं दिया। पहला इनकी सर डाला था, बाद में उसने गर्दन डाली, है ना। बाद में एक पैर घुसाया, बाद में दूसरा पैर घुसाया, और दूसरा पैर घुसाया तो थोड़ा आगे खसक आया। बाद में वो खड़ा रहेगा, जैसे ही खड़ा रह गया टेन का टेन उखड़ गया, और वो ठंड के मारे, मालिक ठंड के मारे मर गया। तो ये मन का थॉट ऐसा ही है, उसे अगर आप जरा सा आसरा दोगे वो आपको मार देगा। उसको पहले ही भगाना है। उसने आपको जरा सा भी आपने आश्रय दे दिया, थोड़ा आश्रय, वो ज़्यादा नहीं मांगता आपसे, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी है ना। ये है। तो पाप बुद्धि जब मन में आती है तब छोटी सी तरंग के समान आती है, परंतु यदि उसे आश्रय मिल जाता है तो वही बहुत जल्द समुद्र के समान बनकर मनुष्य को डुबो देती है। इसलिए तनिक से भी पाप की कभी उपेक्षा न करनी चाहिए, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक। सांप का या सशस्त्र डाकुओं का घर में रहना उतना घातक नहीं है जितना तनिक सी पाप बुद्धि का मन में रहने से होता है। क्योंकि सांप और डाकू तो आपके शरीर को मार देते हैं, वो आपको आत्मा की हत्या करते हैं। अब तो कुछ लोग आते हैं उसमें, अब कुछ बहुत सारे लोग का इसमें प्रवेश हो जाता है। तो पापियों में भी कुछ लोकमान्य तिलक जैसे लोग रहते हैं पापियों में।
पापियों के तिलक अलग रहते हैं। एक थे अपने तिलक, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। तो ऐसे पापियों के तिलक रहते हैं पापियों में, कि पाप करना ये तो मनुष्य का स्वभाव सिद्ध अधिकार है। लोग बोलते हैं मनुष्य नहीं करेगा तो और कौन करेगा। तो कुछ लोग यह कह दिया करते हैं कि पाप करना तो मनुष्य का स्वभाव है, या उसके प्रारब्ध में ही पाप का योग है, लेकिन यह सर्वथा असत्य है। न तो पाप करना मनुष्य का स्वभाव है और न पाप का विधान प्रारब्ध में है। यह तो पाप करने वालों की वृत्तियाँ या युक्तियाँ है, जो पाप में रत रहते हुए भी स्वभाव या प्रारब्ध पर दोष मढ़कर स्वयं निर्दोष बनना चाहते हैं। यह है असल में यह दुर्बल हृदय की कल्पना मात्र है, हृदय दौर्बल्यम। ये जो है उसके हृदय की दुर्बलता है, क्योंकि वो हृदय काम से भरा हुआ है, इसलिए वो पाप का आश्रय ले रहा है। और कुछ नहीं है ये, ना उसके प्रारब्ध का है, क्योंकि प्रारब्ध के वश तो वो चीज सामने आएगी। भोगना या नहीं भोगना तो आपके ऊपर था, उसका सदुपयोग करना या दुरुपयोग करना तो आपके ऊपर था। वो करना आपके प्रारब्ध में कभी नहीं रहता, वो सिर्फ चीज आएगी, ऐसा रहता है। तो मनुष्य का स्वभाव तो पापों से बचकर उन सब भावों को अपने अंदर विकसित करने का है, जो उसे परम सत्य वस्तु के अति निकट ले जाने वाला है। यह उसका स्वभाव है। इसलिए ईश्वरांशी जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये तो सच्चिदानंद है। तो अभाव का उत्पन्न होने से तो पाप की वृत्ति है ना। ये है पाप तो विषय भोगों की आसक्ति से होता है। इस आसक्ति का त्याग किए बिना मनुष्य कदापि सत्य वस्तु की पहचान कर ही नहीं सकता। उसे कुछ चाहिए, तब तक भगवत प्राप्ति दूर है। समझ रहे हैं ना। वो कितना भी कुछ भी बोले, कितने भी किताबें लेके बैठे, कितना भी भजन करे, लेकिन अगर उनके मन में कुछ भी चाहने की इच्छा है, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, पूजा हो, लाभ हो, प्रतिष्ठा हो, पदार्थ हो, भगवान नहीं मिलेंगे। ये काले पत्थर की लाइन है, भगवान नहीं मिलेंगे। ये है इसीलिए विषयाशक्ति तो पशु धर्म है। मनुष्यों ने अज्ञान से इसे अपना स्वभाव मानकर अपने को परमार्थ से बहुत दूर हटा के रखा है। भाई जी के वाक्य हैं एक ही। मनुष्य ने विषयाशक्ति पशु धर्म है। मनुष्य ने अज्ञान से इसे अपना स्वभाव मानकर अपने को परमार्थ से बहुत दूर हटाकर रखा है। इसी से हमें बारंबार दुखों का शिकार बनना चाहता है। दुखों का कारण कोई बाहर का है ही नहीं, इसकी आसक्ति पापाचरण ही या कोई भी वस्तु की आसक्ति ही उसके दुखों का कारण है। इसीलिए दुखों का शिकार खुद बनता है। अतएव हृदय में से खोज खोज कर बुरी वासनाओं को निकालना चाहिए। जो मनुष्य अपना भला चाहता है उसके लिए यह आवश्यक है कि वह निरंतर अपने को देखता रहे, सदा आत्मनिरीक्षण करता रहे कि मेरे अंदर किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। जहाँ जरा सी भी बुराई भीतर आती दिखे कि बेचैन हो जाओ, और यही पुकार है उनकी। इसीलिए जरा से भी पाप को आश्रय देना अपने आप को सदा के लिए दुखरूप नरक में
डालने की तैयारी करना है। मनुष्य में भगवान की दी हुई ऐसी शक्ति है, वह चाहे तो पाप के परमाणु मात्र से बचा रह सकता है। इसीलिए भगवान ने आदेश दिया है कि हे मनुष्य, तू अपने आप को संभाल कर सारे पापों के निवास स्थान दुर्जय कामरूप शत्रु का नाश कर। जहि शत्रु महाभाहो कामरूपम दुरासदम। हे अर्जुन, इस दुराचारी काम पे तू विजय प्राप्त कर। यही तेरा मुख्य शत्रु है। तेरे शत्रु कोई बाहर है ही नहीं। तेरा शत्रु तो तेरे साथ सहजता से विचरण कर रहा है। बस जिस दिन उस काम को तूने मार दिया, उसी दिन तुझे यह पता चलेगा कि तू केवल और केवल प्रेम स्वरूप है। अब लोग बोलेंगे, भाई ये तो बात बहुत बढ़िया है और थोड़ी मुश्किल है, कैसे करे, क्या करे। तुम बिन जाऊँ कहाँ, है ना। ये दुनिया में आके कुछ ना फिर पाया सनम तुमको चाह के। तो अब देखो, एक ही बात हमें इससे बचा सकती है, वो है बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीव न लहे विश्राम। मोहे भरोसो महारानी श्यामाजू को, हमारी माई श्यामाजू को राज। यह है विश्वास। भक्ति केवल एक विश्वास पर टिकी हुई है ना। इसीलिए ये साधन पद के जो सहायक मेन चीज़ है, हर चीज़ों का, जिस चीज़ के ऊपर ये खड़ी रहेगी उसका जो क्या बोलते हैं फाउंडेशन, आधार जो है, या जिसका अवलंबन लेके ये पूरी इमारत खड़ी रहती है, वो है प्रभु पर विश्वास। विश्वास साधक को साधन पथ से कभी न डिगने देने का बहुत सुंदर उपाय प्रभु पर अटल विश्वास है। जो साधक परमात्मा की दयालुता, करुणा, उनके बिरत सुहृदपन और प्रेम का तत्व जानकर उन पर विश्वास रखता है, वह कभी हताश नहीं हो सकता। प्रीति की रीति रंगी लोही जाने, उसे पता है मुझसे नहीं होगा पर वो तो निभाएगा, तो तू क्या करेगा, उससे प्रेम करूँगा, वो मेरा है, बस मुझे नहीं पता। ये दृढ़ विश्वास हम लोग जो पद पर साधन से गिर जाते हैं, इसमें एक प्रधान कारक प्रभु में विश्वास की कमी है। भगवान कहते हैं, जो मुझे सब प्राणियों का सुहृद समझ लेता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। वो कौन सा श्लोक है? यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सूर्योदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्यते। 5.29 ना, 29 या 28, 29 आखिरी श्लोक है। तो जो मुझे हर चीज़ का भोक्ता मानता है, हम भोक्ता, मैं संपूर्ण यज्ञों का, है ना, वो धारण करने वाला और यज्ञ का प्रमुख देवता अगर मुझे मानता है, और हर कार्यों का या भोक्ताराम, यज्ञ तपसा मतलब यज्ञ, वो जो भी कार्य करता है, जो भी तप करता है, उसका भोक्ता मुझे मानता है, और सर्व लोकों का आधिपति अगर मुझे मानता है, इतना ही मानना उसे कि वो भोक्ता है और वही परमेश्वर है।
तो उसको शांति मिल जाती है। ये जब उसका मैं जब खड़ा हो जाता है बीच में, अहम भोक्ता, भाई मुझे भी तो दे दो, ये जो जब वो भिखारी बन जाता है तब उसकी वाट लग जाती है। तो जो मुझे सब प्राणियों का सुहृद समझ लेता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम रुच्छति। वास्तव में यह बहुत ठीक बात है। परमात्मा को सुहृद जान लेने पर, उनके बल पर, उनके विश्वास पर मनुष्य अपने को सबल समझकर विषय शक्ति और पापों को दूर करने में सर्वथा समर्थ होता है। उनके बल पर, अपने बल पर नहीं। यानी कि उनके बल पर मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं माम, वो कौन सा, मुझे शरण आना, माया मेताम तरंति दे, कौन सा, माया मेताम तरंति दे, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति दे। अगर वो मुझे शरण आ जाता है, मुझे वो स्वीकार कर लेते हैं, तो माया से अपने आप ही तर जाएगा, अपने आप, क्योंकि मेरे बल पे, मेरा आश्रय ले लिया ना, तो मेरे बल पे तर जाएगा। ये है। और मेरे विश्वास पर अपने को सबल समझकर विषय शक्ति और पापों से दूर करने में सर्वदा समर्थ हो जाता है। हम अपने नित्य सूरत परमात्मा को नहीं पहचानते, यह हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। साधक को यह निश्चय रखना चाहिए कि परमात्मा मेरा सबसे सच्चा सुहृद है, नित्य संगी है, मुझे सदा पापों से बचाता है। मुझे तो बस उसी की शरण होकर उसी का चिंतन करना चाहिए, फिर सारा भार उसके ऊपर है। जो साधक परम विश्वास के साथ ऐसा कर लेता है, वह निसंदेह समस्त विघ्नों को लांघ कर परमात्मा को पा लेता है। मैं भगवान का और भगवान मेरे, बस उनका होकर बैठना और उनके चिंतन में और कोई चिंतन नहीं। अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अनन्य चेता सततम यो मा स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थम। जो नित्य मेरा स्मरण कर रहे हैं उसके लिए तो मैं यूँ सुलभ हूँ, पर मेन चीज़ है उनका स्मरण करना। वो एकाकार वृत्ति के बाद है ना, या फिर अपना दृढ़, केवल अपना, एक ही वो अपना मानने से ये अपने आप होता है। तो वह भगवान ने कहा कि मुझ में चित्त लगाने वाला मेरी कृपा से सब प्रकार से मैया अर्पित मनोर बुद्धि, सब प्रकार के संकटों से अनायास ही तर जाता है। मच्चित्त सर्व दुर्गानी मत प्रसादात तरस्यसि। केवल मुझे अपना मान लो। इसीलिए भगवान मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूँ, मेरा कोई नहीं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह अगर सूत्रों को कोई साधक विवेक द्वारा अगर समझ के लेता है और इस सूत्रों को अगर आदर पूर्वक सादर अपने जीवन में उतार लेता है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसको तो तत्काल भगवत प्राप्ति होनी चाहिए, तत्काल, यानी कि वो तो उनसे कृपा से ही होगी, पर अगर वो इतना कर लेता है उनके बल से, तो वो बहुत जल्दी सिद्ध बन जाता है। तो ये है साधन के सहायक। आगे का जो विषय है वो है भगवान के सामने दीनता, जिसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तितराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।